मूलं गुरोरमूरति पूजामूलं गुरोरपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अनेक जन्म संप्राप्तः कर्मबन्ध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धरा जिला दुर्ग के तरीघाट में आदरणीय निर्मल बाबू सब परिवार के माध्यम से आयोजित 2 दिवसीय सत्संग समारोह के प्रथम दिन की द्वितीय सत्र में मंच पर विराजमान सद्गुरु कबीर आश्रम परसठी धमतरी से पधारे हुए परम पूज्य संत श्री हरेंद्र साहब जी, प्रयागराज से पधारे हुए पूज्य संत श्री यतीन्द्र साहब जी, हरियाणा से पधारे हुए पूज्य संत श्री गुलशन साहब जी एवं हमारे बगल के नवागांव सद्गुरु कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम से पधारी हुई हमारी साध्वी बहनें, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, इस द्वितीय सत्र में इस मंच के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर विचार आप लोगों ने श्रवण किया है। उसी विचारों की कड़ी में थोड़ा सा निवेदन मैं भी आपसे करूं। निवेदन, अभी पूज्य श्री हरेंद्र साहब जी एक भजन सुना रहे थे, जिस भजन की प्रथम कड़ी थी कि महापुरुषों की यह पुकार है, हे मानव आप अपने जीवन का सुधार कर लो। इस धरती पर 84 लाख योनि की परिकल्पना की गई है। इन 84 लाख योनियों में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसके जीवन में सुधार की संभावना है। बाकी मानव को छोड़ करके जितने प्राणी हैं उसके जीवन में सुधार की गुंजाइश नहीं, सुधार का सारा दरवाजा वहां बंद है। आप जानते हैं एक बच्चा जब विद्यालय पढ़ने जाता है तो उसको सबसे पहले लिखने के लिए पेंसिल पकड़ाई जाती है। पहले तो स्लेट पे लिखता था तो स्लेट पे लिखने वाली पेंसिल अलग होती थी। अब कागज पर भी लिखता है तो कागज पर लिखने के लिए भी उसको पेंसिल पकड़ाई जाती है। अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? रेट, कुछ लोग रेट बोलते हैं। तो कागज पर वो पेंसिल से लिखता है। कब तक लिखता है वो पेंसिल से? 2-4 क्लास तक जब तक पढ़ता है तब तक उसके हाथ में पेंसिल थमाई जाती है। उसके बाद वह बच्चा थोड़ा सा होश संभालता है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां में जैसे ही जाता है
उसके हाथ से पेंसिल लखवा दी जाती है, उसके हाथ में कलम धरवा दी जाती है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? इसका मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या है? इसका मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि जब तक बच्चे नासमझ है, उसको पुस्तक की समझ नहीं है, लेखनी की समझ नहीं है, तब तक उसके हाथ में पेंसिल इसलिए धराई जाती है कि पेंसिल से कदाचित कुछ गलत लिखा गया हो तो उसको वह मिटाने वाले से मिटा करके शुद्ध कर सकता है। लेकिन जब थोड़ा सा होश संभालता है तो उसके हाथ में कलम इसलिए थमा जाती है कि अब तुम्हारी गलती देखने के लायक है, यदि अब गलती होगी तो उसको मिटाया नहीं जा सकता है। जब तक नादान है तब तक उसको उसके गलती को सुधारने की संभावना हम देते हैं। यदि एक बार लिखने में गलत हो गई तो तुम मिटाने वाले रबड़ से मिटा करके उसको सही कर। लेकिन थोड़ा सा होश में आ जाने के बाद जब उसके हाथ में हमने कलम थमा दिया, तो कलम थमाने का मतलब यह है कि अब यदि कुछ लिखते हो तो थोड़ी जिम्मेदारी से लिखना, क्योंकि अब तूने यदि गड़बड़ी की तो उसको मिटाने की कोई संभावना नहीं है। उसी प्रकार से मानव एक ऐसा जीवन है जिस जीवन में आपको इस सृष्टि का ऐसा मनोहारी जीवन दे करके भेजा गया, स्वभाव दे करके भेजा गया जिसमें सुधार की गुंजाइश है। यह मनुष्य चाहे तो अपने जीवन को सुधार करके देवतुल्य बना सकता है, और यदि बिगाड़ ले तो फिर इससे बड़ा राक्षस भी खोजना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कर्म की भूमिका इसलिए कही जाती है, यही कारण है कि सत्संग किसके लिए होता है। आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कुत्ता, घोड़ा, गधा इत्यादि के लिए कहीं सत्संग का पंडाल लगा है। किसी कुत्ते, घोड़े, गधे के लिए कहीं पर विद्यालय खुला है, ऐसा सुने हैं क्या? आज तक किसी बाघ को शाकाहारी होने का उपदेश दिया गया, ऐसा सुने हैं कहीं? क्यों नहीं सुने? क्योंकि उसमें बदलाव हो ही नहीं सकता, सुधार की गुंजाइश वहां है ही नहीं। प्रकृति ने उसको जैसा जीवन दिया है बस उस जीवन में फिक्स है, वो बदलाव नाम की कोई चीज वहां नहीं है। कुत्ता को जैसा बनाया गया 1000 वर्ष की पहले जैसे इस धरती पर उसका जीवन चल रहा था, आज भी उसका जीवन वैसा ही चल रहा है, और यह जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उसका जीवन उसी तरह से चलेगा। बैल जैसा खा रहा था, जैसा सो रहा था, जैसा जी रहा था, उसी तरह से आज भी जी रहा है, आगे भी उसी तरह से जिएगा, उसमें बदलाव की कोई संभावना नहीं। यही कारण है कि आज तक किसी बाघ, कुत्ते, घोड़े के लिए कोई प्रवचन, कोई सत्संग, कोई विद्यालय, कोई महाविद्यालय का आयोजन नहीं किया गया। यदि बैल शाकाहारी है तो उसका शाकाहार उसके स्वभाव में फिक्स है, निर्धारित है, और बाघ यदि मांसाहारी है तो वह भी उसके स्वभाव में फिक्स है, निर्धारित, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसको एक उदाहरण से समझिए कि एक बाघ जो स्वभाव से मांसाहारी है, कदाचित वह भटकते 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 ऐसे जगह पहुंच गया है जहां पर उसको खाने पीने की कोई सामग्री नहीं मिल रही है। 10 दिन से 15 दिन से इतना भूखा गया है, वो भूख लगी है, उसके पेट और पीठ का अंतर करना मुश्किल हो गया है। मतलब भूख के कारण पेट और पीठ की दूरी खत्म हो गई है, चिपक गया है। हड्डियां गिनी जा सकती है, इतनी हड्डियां उसके शरीर से निकल आई है। 15 दिन का भूखा रहना कम थोड़े होता है। और इतने भूखे रहने के बावजूद भी किसी आदमी को दया आ गई, इसी तरी घाट का कोई आदमी हो, उसको बड़ी ममता लगी। ये शेर है जंगल का राजा, अब भूखा गया है, इतना भूखा है कि इसको माने चलने फिरने का साहस नहीं है, पेट और पीठ में अंतर समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके भूख पर तरस खा करके इसी तरी घाट का कोई आदमी नाद में एक नाद घास परोस करके उसके आगे में जाकर के रख दे, बाघ के आगे। घास समझते हैं ना, तो घास को एकदम काट काट करके छोटा छोटा टुकड़ा करके उस बाघ के आगे में ले जाकर के एक नाद में परोस दे। बाघ से इशारा करे कि बहुत भूखे हैं, थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए।
भोजन समझ करके या जलपान समझ करके? आप बताइए, क्या वह बाघ उस घास को खा करके अपनी भूख मिटा लेगा? छोड़िए, घास नहीं खाता। हमारे हरेंद्र साहब को ज्यादा ममता आ गई। आश्रम पर ढेर मालपुआ बनाया, खीर बनाया, दूध दही मेवा मिष्ठान लेकर के, और उसके आगे में परोस दिया। बाघ से कह रहा, घास खाना पसंद नहीं है तो ये मालपुआ ही भोग लगा दीजिए। खा लेगा बाघ? खाएगा? बिहार वाला बाघ होगा तो नहीं खाएगा। छत्तीसगढ़ वाला हो तो थोड़ा सा आप लोग बताइए, खाएगा? नहीं खाएगा। ठीक इसके विपरीत आप यही धारणा लागू कर दीजिए एक गाय पर, एक बैल पर। एक गाय और बैल की भी यही स्थिति हो गई कि ऐसे जगह पर वो चले गए हैं जहां पर कि भोजन के लिए कोई सामग्री, पानी का कोई सामग्री नाम का चीज नहीं है। वो अभी 15 दिन से इसी स्थिति में है। हड्डी निकल आए हैं 15 दिन से भूखे रहने के कारण। और उसके सामने में कोई व्यक्ति उसकी भूख पर तरस खा करके कोई व्यक्ति एक थैला मांस लेकर के गया, उसके आगे में, गाय के आगे में, बैल के आगे में रख दिया, प्रार्थना करा, हे गौ माता, घास की व्यवस्था तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए बगल से हम 1 केजी मांस लाए हैं, इसको खा करके अपना भूख मिटा लीजिए। क्या होगा वहां? गाय क्या करेगी, बैल क्या करेगा? खा लेगा? नहीं खाएगा। वो गाय और बैल मांस को सूंघ नहीं रहा है तो दीक्षा किससे लिया? हरेंद्र साहब से। सत्संग कहाँ सुना? उत्तरी घाट में। उत्तरी घाट में सुनने के कारण, सत्संग सुनने के कारण शाकाहारी हुआ, ऐसी बात तो नहीं है। और एक बाघ यदि मांसाहारी है तो वो मांसाहारी किसी कुसंगी के संग में, चक्कर में फंस करके, किसी बिगड़े हुए आदमी के संसर्ग में जाकर के वो बाघ बिगड़ गया है, ऐसी भी बात नहीं है। बाघ न किसी गलत संगति में आकर के बिगड़ा है और न बैल और गाय किसी सत्संगति में आकर के सुधरा है। यदि बैल और बाघ के स्वभाव में अंतर है, एक स्वभाव से मांसाहारी है, दूसरा स्वभाव से शाकाहारी है, तो प्रकृति के द्वारा वह निर्धारित है। उसमें न तो गिरने की संभावना है न उठने की संभावना है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें उठने की भी संभावना है और गिरने की भी संभावना है, महान बनने की भी संभावना है और दुरात्मा बनने की भी संभावना है। चूंकि इसमें गिरने फिसलने की भी संभावना है, इसलिए इस फिसलन से बचाने के लिए हमारे भक्तों को, संतों को मिल करके इस सत्संग का आयोजन बार बार करना पड़ता है कि इतना सजग बना करके मनुष्य को रखा जाए कि उसको भटक करके फिसलने न दिया जाए। इसलिए महापुरुषों को यह पुकार पुकार करके कहना पड़ रहा है कि महापुरुषों की यही है पुकार, हे मानव क्या कर लो? तो अपने जीवन में कर लो सुधार। आपके ही जीवन में सुधार की संभावना है। आप एक ऐसे प्राणी हैं जो अपने जीवन को बिगड़े से बिगड़े स्थिति से पलट करके आप महान बना सकते हैं। सुबह में हमारे पूज्य श्री यतीन्द्र साहब जी बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण दे रहे थे। अगली माल का उदाहरण, रत्नाकर का उदाहरण, आम्रपाली का उदाहरण, ये सब तो ऐतिहासिक उदाहरण है, तो जिसके कारण लोगों को समझाने के लिए कहना पड़ता है। नहीं तो हम लोगों से 23 साल साधना मार्ग में गुजरने से हुआ है। 2002 में जब 12 वर्ष की उम्र थी, उस समय में घर छोड़ करके निकले थे, 8वां क्लास में पढ़ते पढ़ते, और सत्संग मंच पर बैठ करके लोगों के बीच में अपनी बात सुनाते सुनाते ये मेरा 23वां वर्ष समाप्त हो रहा है। कितना दिन? 23। इतने दिन के दरमियान में आप कल्पना कीजिए कि कितना रत्नाकर आकर के हम लोगों से मिला होगा, कितना अंगुलीमाल मिला होगा, कितने अमरपाली मिले होंगे, और कितने जुआरी, कितने शराबी, कितने मांसाहारी, कितने लोगों से संपर्क हुआ होगा, और कितने लोग आकर के यहाँ से अपने जीवन को सुधार का फार्मूला लेकर के गए होंगे और अपने जीवन को सुधार के पथ पर लगाए होंगे। इसकी गिनती नहीं की जा सकती, अनगिनत। ये जीवन